हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आपके गार्डन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके लिए आप ये करें। ये बास्केट मेरे पास काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखी हुई थी। ये काफ़ी छेद वाली बास्केट है। तो पहले मैंने इसमें पॉलीथीन को लगाया है। उसके बाद ही मेरे पास ये काफ़ी सारे नारियल के छिलके थे। तो वैसे भी ये गर्मियों में बेस्ट रहते हैं क्योंकि इनमें नमी बनी रहती है। अगर हम 2-4 दिन पानी ना भी डालें तो भी कोई खास ज़रूरत नहीं है, पौधा ख़राब नहीं होगा। चलिए इसको तैयार करते हैं। पॉट में तो वैसे डैनिजोल होता ही है। इसमें जो मैंने डैनिजोल बनाया है वहाँ से पॉलीथीन को काट दिया है और जो हमारा एक्स्ट्रा पानी होगा वो आराम से नीचे से निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी बास्केट को तैयार कर लिया है मिट्टी भरकर। अब मैं इसमें बहुत सारे जो विंटर फ्लावर की जो कटिंग है वो लगाऊंगी क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मियाँ आ रही हैं तो उसके लिए बेस्ट है। इस तरह से आप एक ही पौधे से 10 तरह के पौधे तैयार कर सकते हैं। जो अब गर्मियाँ आ रही हैं उनमें भी आप फूल पा सकते हैं अपने गार्डन में। ये उन पौधों की कटिंग है जो हमने सर्दी स्टार्ट होने से पहले ही नर्सरी से पौधे लेकर आए थे फूलों वाले, और इन्होंने हमारे गार्डन में सारी सर्दियों फूल दिए हैं। और अब हम चाहते हैं कि गर्मियों में भी ये फूल ऐसे ही बने रहें, तो उसके लिए हमें ये कटिंग तैयार करनी होगी। ये जो आप पौधे देख रहे हैं मैंने ये कटिंग से ही पौधों को तैयार किया है। और देखो सर्दियों में क्या था, मैंने ये दिसंबर में, और आज देखो इन पे फूल भी आ रहे हैं। मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि हम सर्दियों में भी कटिंग लगाकर पौधा तैयार कर सकते हैं। मैंने ये कटिंग दिसंबर की स्टार्टिंग में ही लगाई थी और मैंने जिस पॉट में इनको कटिंग को लगाकर तैयार किया था वो मैंने छज्जे के नीचे रखी थी। और जैसे ही कभी कभी धूप निकलती थी तो मैं इस गमले को उठाकर धूप में रख देती थी। और देखो आज बहुत अच्छे से मेरी ये कटिंग तैयार हो गई है। आप अपने गार्डन में कर लीजिए ज़रूरी काम क्योंकि जनवरी का महीना ख़त्म हो गया है, धूप भी अच्छी निकल रही है। तो विंटर में प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जो टेम्परेचर आएगा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो हमारे पौधों के लिए बेस्ट है। कटिंग लेते समय बस आप एक बात का ध्यान रखें, ये डेलिया की कटिंग है। इसमें जो साइड में आपको नोट्स दिखाई दे रहे हैं इससे आधा इंच के नीचे तक ही कटिंग ले। बाकी का से 1 इंच ये जो नोट्स बने हुए हैं इसको आप ज़मीन में दबा दें। जितनी भी आपके पास कटिंग है सब इसी तरीके से होनी चाहिए। नोट्स के आधा इंच नीचे से कट करें, बाकी के नोट्स के आधा इंच ऊपर तक आप इसको 1 इंच मिट्टी में ही दबाएं। फिर देखना आपकी कटिंग कितने अच्छे से ग्रो करेगी। यहाँ पर मैंने जो कटिंग ली है वो है डेलिया, पिटोनिया, डेंथस, गुलदावदी, कैंडूलिया, पीस लिली, सदाबहार, बुगनवूलिया, सनफ्लावर। तो फ्रेंड्स ये सारी सर्दियों तो हमारे गार्डन को बाग बाग रखते ही हैं फूलों से, और गर्मियों में भी आप बहुत अच्छे से फूल पा सकते हैं। इस तरह से आप भी 15 फरवरी से पहले इन कटिंगों को तैयार कर लें। जब आप लीफ को हटाएं तो इनका जो नोट्स का एरिया है वो डैमेज ना हो। बहुत ही अच्छे से आप केयरफुल इन लीफों को हटाएं। ज़रूरी नहीं है इनकी जो लीफ है हम उन्हें हाथों से ही हटाएं। आप ऊपर तक इनकी लीफ को सीजर से भी कट कर सकते हैं और किसी ब्लेड से भी आप कटिंग कर सकते हैं, तो ये भी बेस्ट आइडिया है। ये जो कटिंग पर नोट्स बने हुए होते हैं जब हम इन्हें मिट्टी के अंदर दबा देते हैं तो यहीं से रूट्स निकलती हैं और हमारा पौधा ग्रो होता है। आप जब कटिंग लें अपने पौधों से तो अच्छी हेल्दी सी कटिंग लें, ज़्यादा बारीक कटिंग ना लें क्योंकि वैसे भी ये बहुत सॉफ्ट पौधे होते हैं और मिट्टी के अंदर जल्दी से गल जाते हैं। तो आप थोड़ी मोटी कटिंग लें और जो आपको लगे सबसे हेल्दी है आप वही कटिंग लें। वही कटिंग फिर बहुत अच्छे से ग्रो होगी और फिर देखना मार्च अप्रैल तक आप इन पौधों पर फूल भी पा सकते हैं। जो आप अपने पौधों से कटिंग ले रहे हैं वो कम से कम 6 इंच की होनी चाहिए।
मैं ये सारी कटिंग एक ही जगह लगाना चाहती थी, इसलिए मैंने इस बास्केट को लिया है, क्योंकि इसकी जो बास्केट की ऊपर से चौड़ाई है वो काफ़ी है और मेरी जितनी भी कटिंग है सभी इसमें आसानी से लग जाएंगी। आप इस कटिंग को किसी पॉट में या किसी छोटे प्लांटर में कहीं पर भी लगा सकते हो। अब बात करते हैं कटिंग की जो मिट्टी है वो कैसी होनी चाहिए। ये बहुत भुरभुरी होनी चाहिए। जो आपके गार्डन की मिट्टी है वो 20% होनी चाहिए। जो सैंड है जो रेत है वो 20% होना चाहिए। और आप इसमें खाद गोबर की या किसी भी चीज़ की डाल सकते हैं, वो 10% होनी चाहिए। फिर देखना आपकी कटिंग कितने अच्छे से ग्रो करती है। और जब ये कटिंग आपके अच्छे से ग्रो करेंगी तो आप इन्हें अलग अलग पॉट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। फिर देखना कितने अच्छे से फ्लावरिंग होगी आपके पौधों पर। सर्दी में तो ऑलरेडी फूल आते ही हैं, लेकिन आप गर्मियों में भी इस तरह से फूल पा सकते हैं अपने गार्डन में। मैंने बाकी की जो कटिंग से पौधे तैयार किए हैं वो इसी तरह से किए हैं। अभी 10 दिन पहले मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई थी तो वो बहुत अच्छे से ग्रो हो रही हैं और एक पे तो छोटा सा फ्लावर भी आ रहा है। सभी कटिंग इस तरह से लगाकर आप इस पर स्प्रे कर दें और ऐसी जगह रखें जहां इनको 2 ही घंटे की धूप मिले, ज़्यादा नहीं, बाकी की छायादार जगह में रखें। और फिर देखना आपकी कटिंग कितने अच्छे से ग्रो होती हैं। ये बोगनविलिया का पौधा है जो मैंने कटिंग से तैयार किया है और देखो इस पर फ्लावर भी आ रहे हैं, लेकिन मैं इन फ्लावर को पिंच कर दूंगी बहुत सारे फूल पाने के लिए। ये सनफ्लावर है, मैंने इसको कटिंग से ही तैयार किया है और देखो कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। और इन पे फूल जो आते हैं वो छोटे छोटे से रेड कलर के, वैसे तो ये काफ़ी कलर में होता है, पिंक, रेड, मजेंटा, लेकिन ये मेरे पास रेड कलर का है। ये जितने भी सर्दियों के पौधे होते हैं ये बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं और कटिंग से इन्हें लगाना बहुत आसान है। और देखो ये मेरी 20 से 26 दिन की कटिंग है और देखो इसमें रूट्स कितने अच्छे से निकल आई हैं। ये पौधे मेरे कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। सदाबहार का पौधा है, वैसे तो सदाबहार पे बीज आते हैं और हर कोई बीज से पौधा तैयार कर ही लेता है, लेकिन ये सदाबहार भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है और देखो कितने अच्छे से रूट्स बनी हुई हैं और कितने अच्छे से ये पौधा ग्रो हो रहा है। सर्दियों के जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं सभी को मैंने इसी तरह से कटिंग से ग्रो किए हैं और देखो इन पर फूल भी आ रहे हैं और बहुत आसानी से ये पौधे लग भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड काम है। और देखो इस पौधे पर तो कली भी आ गई है। हमने इन पौधों से फूल लिए सर्दियों की स्टार्टिंग से लेके अब तक, लेकिन अब फरवरी से लेके मार्च, अप्रैल, मई तक भी हम फूल पा सकते हैं अगर हम इन पौधों को कटिंग से तैयार करें। ये गेंदा मैंने कटिंग से ग्रो नहीं किया है, मैंने नॉर्मली जो देसी गेंदा होता है उसके बीज से तैयार किया है।
ये गुलदाउदी का पौधा है, ये मैंने कटिंग से ही तैयार किया है। और देखो एक छोटी सी कटिंग लगाई थी और चारों साइड से कितने अच्छे से भरकर ये पौधा ग्रो हो रहा है, क्योंकि इसकी सॉइल बहुत अच्छी है इसलिए। देखो इस गेंदे पर कितने अच्छे से फूल आ रहे हैं और साइज भी कोई छोटा नहीं है, बड़े साइज के फूल हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरे कटिंग का आइडिया आपको कैसा लगा।